जागृत, जी मालकिन। क्या देख रहा है? कुछ नहीं मालकिन, हम क्या देखेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मालकिन पहले से ही खुला हुआ था। तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं मालकिन, सच में कसम खा के कहते हैं दरवाजा पहले से खुला हुआ था। तो अंदर आ जा। नहीं मालकिन, हम अंदर नहीं आ सकते, हम अभी काम कर रहे हैं। अरे आ जा ना, इतना घबरा क्यों रहा है? हम बुला रहे हैं तुझे। नहीं मालकिन, अगर हम बैठ के आपके साथ बतियाने लग गए तो काम हमारा रह जाएगा और फिर बाद में आप हमें भर भर के सुनाओगी कि काम नहीं करता हूँ। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बोल रहे हैं ना। आजा, बैठ के बातें करते हैं। वो मालकिन, हम भूल गए, हम दाल चढ़ा कर आए हैं, हम देखते हैं जाके। अरे जागृत, जागृत फिर भाग गया। क्या फायदा इतनी जवानी दिखाने का? जवानी दिखा के भी तो नहीं पिघलता है। अब तक किसी और को दिखाई होती ना, पिघल गया होता। पर ये लड़का टस से मस नहीं होता। अब कितने जतन करने पड़ेंगे इसे मनाने के लिए कि एक बार हमें आके बापू में भर ले। लगता है दिमाग लगाना पड़ेगा। जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है, कौन सी दाल पका रहा है। अच्छा हुआ हम बहाना कर कर आ गए। अब एक काम करते हैं, फटाफट से दाल चढ़ा देते हैं। हम मसाले कहाँ रखे थे नए वाले? मालकिन, आप यहाँ कुछ चाहिए था आपको? हाँ, हमें चाहिए तो बहुत कुछ, पर हम तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों मालकिन, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप नाराज हो? तुम हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे। देखो ना, तुम सारी बातें भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें हमारी इतनी चिंता है तो जब तुम्हारे मालिक गए थे तो तुम्हें क्या बोल के गए थे? मालिक बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन का ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी मत होने देना, कभी उनको किसी चीज़ के लिए ना मत करना। तो तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ मालकिन, हम तो कर रहे हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं, झाड़ू पोछा टाइम पे कर देते हैं, आपके कपड़े टाइम पे धो देते हैं, आपके लिए खाना टाइम पे बनाए थे, सब कुछ तो हम करते हैं। जागृत, इन सब चीजों से भी हो ना, ऊपर और चीजें होती हैं। क्या मालकिन, हमको समझे नहीं? अरे हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं कब तुम पूरी करोगे? मालकिन, आपकी कौन सी इच्छा है बताइए, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तुम्हारे तो ना सब कुछ ऊपर से ही जाएगा। कभी ना ऊपर और नीचे भी देख लिया करो कि और भी चीजें होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है? हाँ मालकिन, अगले महीने है शादी। वाह, वेरी गुड। पर तुम भूल चुके हो कि ना हमने तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। हाँ मालकिन। अगर ऐसे ही रहा ना तो हम तुम्हारी तनख्वाह देंगे ही नहीं और दूसरा नौकर रख लेंगे। मालकिन, ऐसे कैसे आप रख लेंगी मालकिन, हम तो सारा काम समय पे करके देते हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? हम मालकिन हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब तुम घर में ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम तुम्हारा क्या अचार डालेंगे? हम दूसरा नौकर देखेंगे। मालकिन, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना, लेकिन ऐसा मत करिए ना। मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। अगर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा और मुझे खुश नहीं रखा तो तुम सोच लो, तुम तो गए। क्या हो गया मालकिन को, क्या बोल के जा रही हैं ये? हमें खुश नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा? अरे पूरा पूरा तो ध्यान रखते हैं, सारा काम समय पे करके देते हैं, और कौन सी खुशी की बात कर रही हैं, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। अब हम क्या करें, ऊपर से 6 महीने का पगार अटका हुआ है वो अलग। क्या करें, एक काम करते हैं, साहब को फ़ोन करके बताते हैं मालकिन की हरकतों के बारे में कि साहब, हमको मालकिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, खुशी खुशी कर रही हैं वो, पता नहीं कौन सी खुशी चाहिए इन्हें, अपना पगार भी ले लेंगे। अब अगले महीने बहन का शादी भी करना है, पैसा भी नहीं है, क्या करें, बोझ हो गया पूरे सर पे। यार दाल बनाओ, छोड़ो यार। सारा मूड खराब कर दिया इस लड़के ने मेरा। अरे कितने इशारे दे रहे हैं, समझ ही नहीं रहा क्या खुशी क्या चाहिए। मेम साहब सारी जरूरत तो पूरी करते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा। अरे बर्तन झाड़ू पोछा, अरे इसलिए थोड़ा ना रखा है हमने तुम्हें। अरे हमारी सेवा करो, हमें प्यार दो, हमें जो चाहिए वो दो। पर नहीं, गवार का गवार ही रहेगा। सारा मूड खराब कर दिया। ये ना ऐसे काबू में नहीं आएगा। दीपा, अगर तूने ना कुछ किया नहीं ना तो जिंदगी भर तेरी इच्छाएं अंदर के अंदर मर जाएंगी। ऊपर से ये तेरा पति निकम्मा, तेरे को तो टाइम ही नहीं देता, तेरी खुशी के बारे में सोचता ही नहीं कि मेरी बीवी भी घर पे है, उसकी भी इच्छाएं होती होंगी, उसका भी मन करता होगा। मन मार लिया हमने, पर अब हम नहीं मानेंगे।
अब अपनी सारी बात इस लड़के से मनवाएंगे। और ऐसे नहीं मान रहा ना, अब देखो जबरदस्ती किसे कहते हैं, हम करवाएंगे तुझसे वो सारा काम जो हमारा मन कहता है, वही करेगा तू। अब देख कैसे करेगा। जागृत, जागृत। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ, तू अभी कह रहा था ना कि मालकिन हम तुम्हें खुश रखेंगे, जी मालकिन। हमारी सेवा करोगे ना, हाँ मालकिन। तो चलो पैर दबाओ। ठीक है मालकिन, दबाते हैं। अरे ऐसे कौन दबाता है पैर? प्यार से यहाँ बैठो। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम खड़े खड़े ही दबा देते हैं। हम कह रहे हैं ना। ठीक है मालकिन। बैठो, अब दबाओ। क्या कर रहे हो? ऐसे कोई पैर दबाता है? फिर कैसे दबाएं मालकिन? थोड़ा प्यार से दबाओ, थोड़ा मजा आना चाहिए ना, फीलिंग आनी चाहिए ना। ठीक है मालकिन। उफ, जागृत। अब क्या हुआ मालकिन? अब तो हम प्यार से दबा रहे हैं। प्यार इसे नहीं कहते हैं। देखो हम सिखाते हैं। लाओ ना अपने प्यारे हाथों, इस साड़ी को पकड़ के ऊपर करो और इन हाथों को यहाँ लाओ और ऐसे 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 दबाओ ना, दबाओ। ठीक है मालकिन। हाँ, अब अच्छा लगा ना? अच्छा जागृत, जी मालकिन। अगर हम तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह जो रुकी हुई है, जी मालकिन। उसके बदले पूरे 1 साल की तनख्वाह दे दें तो? मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे 6 महीने की पगार पूरे 1 साल की दे दें तो ये तो एडवांस में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो उसके बदले तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मालकिन हम तो डबल क्या ट्रिपल मेहनत ही करते हैं। झाड़ू पोछे दिन में भी कर देते, एक बार रात को भी मार देते कपड़ा। झाड़ू पोछे से कुछ नहीं होगा। देखो डबल मेहनत का मतलब जानते हो? नहीं ना, हम बताते हैं। जैसे तुम्हारे साथ बाहर भी नौकरी करते हैं और जब वो घर आते हैं ना तो वो हमारी सेवा करते हैं, हमें खुश करते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें बोलते हैं ना वैसे वैसे करते हैं। अगर तुमने भी वैसी वैसी कहा ना जैसे साफ करते हैं तो हम तुम्हें पूरे 1 साल की तनख्वाह आज ही दे देंगे। मालकिन खुश क्या खुश, आप ये तो बताइए, हम तभी तो कुछ कर पाएंगे। एक औरत एक आदमी क्या करते हैं? नहीं नहीं मालकिन, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमने मालिक का नमक खाया है, हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। अच्छा तो ऐसा करो, अपनी बहन की शादी भूल जाओ, क्योंकि हम तुम्हें पैसे देने वाले नहीं है। और ऐसा करेंगे तुम्हें नौकरी से भी निकाल देते हैं। जाओ यहाँ से, निकलो। क्या करूं? अरे जागृत, इतना क्यों सोच रहे हो? इसमें हर्जी क्या है? अरे सब लोग करते हैं, आजकल एक कॉमन सी चीज है। अरे मालिक और नौकर में कोई भेदभाव नहीं है। तुम हम अगर खुश कर दोगे ना तो हम तुम्हें 1 साल की तनख्वाह और तुम्हारी बहन के लिए महंगी से महंगी साड़ियाँ और गहने भी दे देंगे अपनी तरफ से, अपनी खुशी से। लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें खुश करना पड़ेगा ना। हम खुश होंगे तभी तो देंगे ना। मालकिन हम चाहते हैं कि हमारी बहन की शादी काफ़ी धूमधाम से हो जाए। हमको उसके लिए दहेज भी इकट्ठा करना है। हम करना तो चाहते हैं, पर हम ये सोच रहे हैं अगर साहब को पता चला तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। साहब को कौन बताएगा? तू बताएगा ना, मैं बताऊंगी। मजे लो यार, वो बाहर मजे ले रहे हैं, हम यहाँ लेते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस तू मुझे खुश कर दे। देख अगर तूने मुझे खुश कर देना, कसम से आज की आज मैं तुझे पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं। लेकिन प्यार से। हाँ मालकिन, पर आप हमें वादा कीजिए सब कुछ करने के बाद आप तुरंत हमारे हाथ में पैसा देंगे। वादा। ठीक है मालकिन। आजा चलिए, मैं आजा। मालकिन अब तो हम आपको खुश कर दिए, अब तो आप हमें हमारा पैसा दे देंगी। हाँ जागृत, तूने खुश तो मुझे बहुत कर दिया, सच में बहुत मजा आया। अब तू अपना काम कर। हाँ, मालकिन काम तो हम कर लेंगे, लेकिन आप पहले हमको पैसा दे देती 1 साल का एडवांस। पागल है क्या? मैंने बोल दिया तो क्या मैं तुझे पैसे दे दूंगी? अरे बेवकूफ है क्या? कोई पैसे वैसे नहीं है, चल अपना काम कर। अरे मालकिन अभी आप हमें बोली थी ना जब हम आपके साथ ये सब कर लेंगे तो आप हमारे हाथ में एडवांस देंगी। सच में
तू गधा ही है और गधा ही रहेगा। अरे हम कोई पैसे वैसे देने वाले नहीं है, ये तो सिर्फ हमने तुझसे मजे लेने के लिए ये सारी बातें करी। और ज्यादा ना बकवास मत कर। और तेरी इतनी औकात, तू यहाँ बैठा है, खड़ा हो, खड़ा। मालिक लोग के साथ बैठ रहा है, तमीज भूल गया है क्या? मालकिन माफ कीजिएगा, हम ऐसे बैठ गए, लेकिन आप हमें पैसा तो दीजिए ना, आपने बोला था हमें। देख जागृत, जरा ना जवान मत चला, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ऐसा ना हो कि सच में तेरे मालिक को फोन करके बोल दूं कि तू हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, और पड़ोसियों को भी बता दूं, फिर ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, जेल में ना चक्की पीसेगा। मालकिन जी आप ठीक नहीं कर रही हो, आपने हमें बोला था कि आप हमें पैसे दोगी, अब आप मुकर रही हो। मालकिन मालिक को तो फोन हम करेंगे, हम बताएंगे उन्हें कि आपने बोला था हमें ये सब करने के लिए। अच्छा, तू मालिक को फोन करेगा? देख, अगर ऐसे कपड़े खोल दिए ना और शोर मचा दिया कि तूने हमारे साथ जबरदस्ती करी है, तो पैसा तो तू भूल ही जा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। और ऐसा है ना, अब तूने बहुत बोल लिया, तू मेरे घर से निकल, तेरी नौकरी भी गई और पैसा भी गया, चल निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन, हम जा रहे हैं यहाँ से, पर आप याद रखना, आपको इस गरीब की बद्दुआ लगेगी, कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी। अरे चल निकल यहाँ से। वाह दीपा, कितना दिमाग है तेरे अंदर, तूने मजे भी ले लिए और इस गरीब भिखारी के पैसे भी मार लिए। इसको क्या पता, इसका मालिक तो हर महीने इसकी तनख्वाह भेजता था मेरे पास, पर उन पैसों के तो मैंने मजे उड़ा दिए, खा पी के शॉपिंग करके। हाय क्या किस्मत है मेरी, ऐसे ही रोज मजे लूंगी, बढ़िया बढ़िया नौकर रखूंगी और 2 महीने 3 महीने उनका इस्तेमाल करके उनको लात मार के भगा दूंगी। फ्री में काम भी हो गया, फ्री में मजे भी ले लिए। वाह क्या बात है। अब दिमाग लगाती हूँ, कोई मस्त सा छोरा रखती हूँ, घर की नौकरी भी करवाऊंगी और अपनी सेवा भी।